Good morning, student. Now, in previous class, we have studied about different branches of physics and mechanics. ठीक है? And what is mean by kinematic and what is mean by dynamic. After that, we have seen about centripetal force and centrifugal force. Okay. Now today, we will discuss about circular motion. Now, next part is circular motion. Now, let's see what is mean by circular motion. Definition write करेंगे. The motion of a particle along circumference of a circle. ठीक है. What is mean by circular motion? It is nothing but the motion of a particle along circumference of circle is called as circular motion. Is called as circular motion. Now consider करते हैं कि एक ये circular path है और particle जो है वो p particle ये circle के circumference. ठीक है. This is nothing but the सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के अलॉन्ग ये अपनी मोशन कर रहा है ये पार्टिकल. ठीक है. ये उसका सेंटर है. कंसीडर करते सेंटर सी है. सो दिस मोशन ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल की मोशन ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ठीक है. मतलब दायरे के मुहित के अतराफ ये जो हरकत होगी, जो मोशन होगी, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. ठीक है. उर्दू में इसको बोलते हैं दायरवी हरकत. उर्दू में बोलते हैं इसको दायरवी हरकत. ठीक है. सर्कुलर मोशन दो टाइप की होती हैं. दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको हम यूसीएम बोलते हैं. यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और सेकंड होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. दो टाइप के सर्कुलर मोशन होती है. That is UCM, uniform circular motion, and non-UCM, that is non-uniform circular motion. अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहला है UCM, that is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. ये होता है मोशन ऑफ अ पार्टिकल. ठीक है. द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. इसमें होता है विथ कांस्टेंट स्पीड. विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. सर्कुलर मोशन तो रहेगा, मतलब ये पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में तो रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, लेकिन कैसे स्पीड के साथ में? कांस्टेंट स्पीड. ठीक है. उसकी स्पीड ना तो कम होगी ना ज़्यादा होंगी. एक फिक्स्ड स्पीड के साथ, एक मुस्तकिल स्पीड के साथ में वो पार्टिकल जो है दायरवी हरकत या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एग्जाम्पल आएंगे इसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. ठीक है. रोटेशन ऑफ
ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है। अगर हम फैन के पंखे के ब्लेड की मोशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो मोशन कैसी होती है, कंटिन्यू, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ में ब्लेड जो है फैन के पंखे के घूमते रहते हैं। तो हम वो एग्जाम्पल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल बोल सकते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, है ना। सेकंड एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो ज़मीन की गर्दिश है सूरज के अतराफ में, वो भी एक मुस्तकिल, ठीक है, मुस्तकिल दायरवी हरकत है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। ना स्पीड ज़मीन की कम होती है ना ज़्यादा होती है, कंटिन्यू जो ज़मीन है, अर्थ है, वो सन के अक्रॉस, सन के अराउंड एक स्पीड में, फिक्स स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड के अंदर रोटेट होते रहती है, ठीक है। तो आप सेकंड एग्जांपल लिख सकते हैं यूसीएम की, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। दूसरी टाइप है नॉन यूसीएम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। सर्कुलर मोशन तो है ना, देखिए सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर भी सर्कुलर मोशन तो था, ये देखो सर्कुलर मोशन था, लेकिन सर्कुलर मोशन कैसी थी, यूनिफॉर्म थी। यहाँ पर भी सर्कुलर मोशन है, लेकिन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन तो सेम आएगी, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विदाउट कांस्टेंट स्पीड। कैसा आएगा ये, विदाउट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अब इसके अंदर स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, कम ज़्यादा होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल, देखो जब हम फैन स्टार्ट करते हैं तो फैन की जब स्टार्ट करते हैं तो एकदम से फैन फिक्स स्पीड पर, कांस्टेंट स्पीड पर आ जाता है क्या, नहीं। फैन जो है धीरे धीरे एक अपनी स्पीड जो है वो फिक्स करता है। तो जब हम फैन स्टार्ट करते हैं तो उसके जो ब्लेड है वो धीरे धीरे एक स्पीड करते हैं। तो हर रिवॉल्यूशन में उनकी स्पीड कुछ और होती है। पहले रिवॉल्यूशन में एकदम स्लो होंगी, फिर दूसरे में थोड़ी फास्ट, थर्ड में और फास्ट, फिर जब फाइनल रिवॉल्यूशन को पहुंच जाती है, एक फिक्स स्पीड पहुंच जाती है, तो उनकी स्पीड कैसी हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, ठीक है। जो फैन के ब्लेड की स्टार्टिंग मोशन होती है, या जब हम बंद करते हैं फैन को, ठीक है, तो स्टॉपिंग मोशन भी बोल सकते हैं। स्टॉपिंग मोशन में भी कैसा होता है, फैन धीरे धीरे स्पीड स्लो होती है और लास्ट में स्टॉप होता है। या जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, तो गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है और बाद में जाकर उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। तो सेकंड एग्जांपल आप व्हील्स ऑफ अ मोटरसाइकिल लिख सकते हैं, ठीक है, मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ मोटरसाइकिल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या आएगी, मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल के अलावा साइकिल का भी हो सकता है, कोई भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है, कार का भी हो सकता है। तो ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन।
ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सर्कुलर मोशन की, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, अब समझते हैं एक्सेलरेटेड मोशन किसको बोलते हैं। अब ये पॉइंट पर वेलोसिटी देखो, ये हो गया उसका रेडियस वेक्टर। ठीक है, रेडियस वेक्टर को हमेशा वेलोसिटी कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये पार्टिकल यहाँ पर वेलोसिटी अलग हो गई, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, चाहे स्पीड अगर कांस्टेंट भी होगी लेकिन डायरेक्शन ऐसी है यहाँ पर। अब ये पी पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया, ये पी पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर रेडियस, ये हो गया रेडियस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये रेडियस वेक्टर को परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया। अब पी यहाँ पर, ये भी है। अब पी पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, ये हो गया रेडियस, रेडियस को परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हर पॉइंट पर, ठीक है, थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, पूरे सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर ये पी पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन पी पार्टिकल के लिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, तो हर पॉइंट पर पी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता? वेलोसिटी का चेंज। तो अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही, दैट मीन्स हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो इसी वजह से हम सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज पीरियोडिक मोशन। इट इज पीरियोडिक मोशन। इट इज पीरियोडिक मोशन। अब सर्कुलर मोशन, अब अगर ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है तो जब इसका एक राउंड, एक पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इसका एक चक्कर जब कंप्लीट हो जाएगा, जब एक चक्कर इसका मुकम्मल हो जाएगा, तो ऐसा है कि ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, फिर यहाँ पर ये पार्टिकल दूसरी जगह पर यहाँ ऐसा घूमेगा, फिर ये ऐसा घूमेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जब अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस रहेगा ये भी फिक्स होगा, और ये उसकी जो पोजीशन रहेगी, जो एक उसने चक्कर काटा था, एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया था, तो वो पाथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इट रिपीट्स इट्स जर्नी। जो उसका पाथ था, जो जर्नी थी उसकी, तो वो क्या करेगा? कंटिन्यू रिपीट करेगा। कंटिन्यू उसका जो पीरियड होगा वो रिपीट करेगा, कंटिन्यू दोबारा उसी ट्रैक पर चलेगा। दैट्स वाई हम उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट रिपीट्स इट्स पाथ जर्नी। ठीक है, दैट्स वाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन बोलने की वजह यह है कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। दैट्स वाई वी कॉल्ड सर्कुलर मोशन एज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, थैंक यू।